उस औरत ने इकबाल का गला पकड़ लिया और इकबाल नीचे जैद की बीवी रोज़ाना उसके ख्वाब में आने लगी। कब्रिस्तान का डरावना मंजर आता और उसकी बीवी ख्वाब में आकर उससे कहती, मेरे पेट में पल रहा बच्चा अभी ज़िंदा है, कब्र को खोद कर उस बच्चे को निकाल लो, मेरे बच्चे की जान बचा लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूतिया कब्रिस्तान के 3 वाक़यात के बारे में। और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि हम आखिर में बताएंगे कि किन वाक़यात में कितनी सच्चाई है और ये वाक़या कहाँ का है और कैसा है। तो चलिए बिना और टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और हमारे टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है कब्रिस्तान में भूत वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो क्यों होते हैं और इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए समझना होगा ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा। यानी जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला 18 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देता है। यानी हर बच्चे के साथ 18 फरिश्ते भी पैदा अल्लाह तबारक व तआला करता है, जो उसकी हिफाजत करते हैं शरकत, शयातीन, भूत प्रेत, जिन्नात वगैरह से। और इसी तरह से शैतान भी हर बच्चे के साथ अपने बच्चों को पैदा करने के, इंसानों को परेशान करने के लिए शैतान भी पैदा करता है। तो जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके साथ ही साथ वो शैतान और फरिश्ते तो नहीं मरते हैं। तो इस तरह से उस इंसान की कब्र के पास वो शैतान रहते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और शैतानों को 2 नंबर का बनाया है। यानी इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और जिन वहाँ पर नहीं जा सकते हैं जहाँ पर इंसान वगैरह हों। तो कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान वगैरह कम आना जाना होता है। तो रात के वक्त जिनों को निकलने का हुक्म है, यानी दिन में जिन नहीं निकल सकते हैं, उन्हें मना है, या निकलेंगे तो ऐसी ही जगह जहाँ पर इंसान ना हो। तो रात के वक्त कब्रिस्तान में जाना बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए बहुत से कब्रिस्तान जो सुनसान वगैरह रहते हैं, यहाँ वहाँ पर शैतान और शरकस जिनों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त होती है। और ये जिन किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये किसी की आत्मा वगैरह है या कोई भूत वगैरह है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जिन होते हैं, ये वो शयातीन होते हैं जो उस बच्चे के साथ, उस इंसान के साथ पैदा होते हैं और उसके मरने के बाद उसके कब्र के आसपास मंडलाते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंसानों का आना जाना कम होता है। तो रात के वक्त इस तरह के कब्रिस्तान में ना जाएं। और इस तरह के कई सारे वाक़यात हुए हैं जिनके बारे में हम आज जिक्र करने वाले हैं, ऐसे ही 3 वाक़यात का। तो इकबाल नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र करीब 12 साल थी। 12 से 15 साल का वो बच्चा था। वो अपने वालिद के साथ रहा करता था। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। जिस शहर में, जिस गांव में वो लोग रहा करते थे, वहाँ पर आबादी वैसे ही कम थी और वहाँ का कब्रिस्तान भी बहुत सुनसान हुआ करता था। करीब जब वो लड़का 18 से 19 साल का हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। चूँकि आबादी कम थी और उसके वालिद का और उसका लोगों से मिलना जुलना कम था, इसलिए उसकी मैयत पर कोई भी नहीं आया। उस बच्चे ने अकेले ही मौलवी साहब के साथ नमाज जनाजा वगैरह पढ़ा और कब्रिस्तान में दफन करने के लिए अपने वालिद को ले गया। मौलवी साहब भी जब दूसरी इशा की नमाज का वक्त हुआ तो वहाँ से चले गए। उस बच्चे ने अकेले ही कब्र को खोदा और अपने वालिद को वहाँ पर दफन करके मिट्टी वगैरह बराबर की और फातिहा वगैरह पढ़ा। मौलवी साहब आ गए। बाकी के जो रस्म, इस शरीयत से जो रस्मात वगैरह थी वो करके मौलवी साहब ने कहा चलो बच्चे चलते हैं। तो उस बच्चे इकबाल ने कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुक करके अपने वालिद के लिए इसाले सवाब के लिए कुछ पढ़ूंगा, फिर आऊँगा। और वहाँ से वो मौलवी साहब चले गए। इकबाल अकेला ही उस कब्रिस्तान में था। रात का वक्त हो चुका था। सुनसान कब्रिस्तान, जिसके बारे में पहले ही बहुत सारी भूतिया कहानियाँ मशहूर थी। काफ़ी देर पढ़ने के बाद जब बच्चे को, इकबाल को थोड़ा सुकून मिला, वो जाने के लिए निकला। थोड़ा आगे चलने के बाद जब वो कब्रिस्तान के गेट तक पहुंचा तो उसे ऐसा लगा कोई उसे पीछे से बुला रहा है। और ये आवाज़ कुछ इस तरह थी, बाले
ये अजीब आवाज़ उसे सुनाई दी और इस नाम से उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसके वालिद साहब ही बुलाया करते थे। तो वो फ़ौरन पलट कर मुड़ा और अपने बाप की कब्र पर गया और बार बार पूछने लगा, अब्बू क्या तुम हो, अब्बू क्या तुम हो। पर आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद जब उसे लगा कि ये उसका वहम हो सकता है या उसके वालिद की उसे कुछ ज़्यादा याद आ रही है, तो फिर वो वापस पलट कर जाने लगा। पर इस वक्त वहाँ पर उसने देखा कि कब्रिस्तान का गेट जो खुला हुआ था बंद हो चुका था और कब्रिस्तान के गेट की जो कड़ी थी वो बाहर से कुछ इस तरह से बंद होती थी कि अंदर से उसे कोई भी नहीं खोल सकता था। ये देखकर इकबाल थोड़ा घबरा गया। पलट कर उसने जब कब्रिस्तान के दूसरे गेट की तरफ देखा तो वो गेट दूसरी तरफ था, यानी उस गेट तक पहुंचने के लिए पूरे कब्रिस्तान का राउंड मारकर यहाँ यानी उसके बीचों बीच से जाकर के गुजरना पड़ेगा। इकबाल हिम्मत करके आगे बढ़ा उस गेट की तरफ। काफ़ी आगे जाने के बाद उसे दिखाई दिया कि एक कब्र के पास कोई घुटनों में मुंडी दिए रो रहा है। उसकी रोने की डरावनी आवाज़ सुनकर इकबाल थोड़ा घबरा गया। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसे आवाज़ देकर पूछा, कौन हो तुम, क्यों रो रहे हो। काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद भी उस आदमी का रोना बंद नहीं हुआ। इकबाल उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर जैसे ही उसे हिलाया, उस आदमी का सर पूरी तरह से घूमकर इकबाल की तरफ घूम गया। और इकबाल ये देखकर काफ़ी डर गया, क्योंकि वो कोई आदमी नहीं था। वो आदमी के रूप में कोई शैतान था या कोई जिन था या कोई भूत था या कोई आत्मा जैसा कुछ था। उसकी आंखें बहुत ही लाल थी, उसके बड़े बड़े दांत निकले हुए थे, यहाँ तक कि उसके दांत उसके मुंह से बाहर आ रहे थे और उसके नाखून बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे। इकबाल ये देखकर पूरी तरह से डर गया और तेज़ी से भागना शुरू कर दिया और उस आदमी के तेज़ आवाज़ से हंसने की आवाज़ आने लगी। तभी इकबाल किसी चीज़ से अड़क कर एक झाड़ के पास गिर पड़ा। अब घबरा कर वो उस पेड़ के पीछे छुप गया और डर कर वहीं पर बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। हालांकि ये उसकी बहुत ही बड़ी हिमाकत और बेवकूफ़ी थी। उसे चाहिए था कि वो उसी वक्त भागते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता, पर डर के मारे वो वहीं बैठ गया। और वहाँ पर अचानक से ही कोहरा छाने लगा। हर तरफ धुआं धुआं और कोहरा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे कोहरे में हंसने की आवाज़ें आने लगी। अलग अलग साए वहाँ से आने जाने लगे, जिसमें कभी कोई बच्चे का साया जाता, कभी कोई औरत का, तो कभी किसी आदमी का। अजीब अजीब तरह के साए थे। यकीनन ये कोई और नहीं, वो सरकश शयातीन और जिन्नात थे जो वहाँ पर फिर रहे थे। इकबाल बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। तभी एक बच्चा का साया वहाँ से गुजरा और उसके पीछे पीछे एक औरत का साया, पर वो साया औरत का वहीं पर रुककर मुड़ा इकबाल की तरफ और इकबाल की तरफ आने लगा। अब वो साया बहुत ही करीब आ चुका था। तभी कोहरा हटा और इकबाल ने उस औरत का चेहरा देखा और ये एक बहुत ही डरावना चेहरा था। लाल आँखें, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और खूब खतरनाक धूल से अटे हुए बाल। ऐसा लग रहा था कि कोई लाश कब्र से निकल कर उसके सामने आ गई हो। वो औरत तेज़ आवाज़ में हंसने लगी। इकबाल जल्दी से दौड़कर वहाँ से भागना चाहता था, तब भी एक गड्ढे में उसका पैर फिसला और वो गिर गया। वो उस घड़े से निकलने की, उस कब्र घुटी हुई कब्र से निकलने की कोशिश करने लगा, पर वो निकल नहीं पा रहा था। उसे हैरत हुई कि इतनी छोटी सी कब्र से मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। और जब उसने पलट कर देखा तो देखता है कि वही डरावनी शक्ल वाली जो भी भूतनी या जिन्नियाँ थी, वो उसका पैर पकड़े हुए उसे कब्र में खींच रही थी और वो उस कब्र में धंसता चला जा रहा था। ये देखकर इकबाल बहुत ही बुरी तरह से डर गया। ऐसे वक्त में उसे कोई कुरानी आयत अगर भी याद नहीं आ रही थी कि तभी कोई नूरानी हाथ उसके हाथों से लगा और ऐसा लगा वो उसे पकड़ करके ऊपर की तरफ खींच रहा हो, जिससे इकबाल को हिम्मत मिली और उसने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। और इस तरह से वो तेज़ी से उस कब्र से बाहर निकल आया और तेज़ी से भागता हुआ उस कब्रिस्तान से बाहर चला गया।
पर उसने अब पलट कर नहीं देखा और सीधे सीधे अपने घर पर जाकर पनाह ली। सुबह होने पर यह वाकया उसने गांव वालों को बताया तो कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह का और एक दूसरा वाकया है। एक औरत और एक शौहर मियाँ बीवी थे। उसकी औरत का इंतकाल हो चुका था और उस शौहर का नाम हम जैद दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं उस आदमी का नाम नहीं बता सकता हूँ जिसने बताने से मना किया है। तो वो जैद नाम की जो शौहर था, उसकी बीवी पेट से थी, करीब 9वां महीना चलना शुरू हो चुका था। डॉक्टर्स ने कहा कि आइंदा 10-12 दिनों में तुम्हारा बच्चा पैदा हो सकता है, पर बार बार पेट में उठ रही दर्द की वजह से उस औरत का इंतकाल हो गया। उस औरत को कब्र में दफनाया गया। दफना कर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने उसे कहा कि आपको किसी रूहानी कब्रस्तान में इसे दफन करना चाहिए था। इस कब्रस्तान में, भूतिया कब्रस्तान मशहूर है। वो आदमी नहीं मानता था इन सब बातों को और अक्सर इसाले सवाब के लिए वो रातों को उस कब्रस्तान में जाने लगा, क्योंकि दिन में उसकी ड्यूटी रहा करती थी। तो रातों को वो उस कब्रस्तान में जाया करता था और जब वो सोता तो उसको रात में उसी कब्रस्तान का डरावना मंजर गुजरने लगा। और एक रात उसने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी उसके ख्वाब में आई है और उससे कह रही है कि मैं पेट से थी, मेरा बच्चा अभी ज़िंदा है, मेरी कब्र खोद कर उस बच्चे को निकाल लो। वो उस आदमी को पहले दिन तो ऐसा लगा कि कोई ख्वाब है, दूसरे दिन भी उसे यही ख्वाब आया। जब तीसरे दिन भी उसे यही ख्वाब आया तो वो गया एक मौलवी साहब के पास जो रूहानी इल्म वगैरह भी करते थे और उनसे अपने इस ख्वाब के बारे में बताया कि मेरी बीवी मेरे ख्वाब में आती है और ऐसा ऐसा डरावना सीन होता है और मेरी बीवी की शक्ल भी काफ़ी डरावनी होती है, तो क्या हमें कब्र खोद कर उस बच्चे को निकालना चाहिए। मौलवी साहब ने इसकी वजाहत इस तरह की कि इतने दिन तक अगर वो बच्चा अगर ज़िंदा भी होता, किसी तरह से पैदा भी हो चुका होता, तो बग़ैर ऑक्सीजन के वो मर चुका होगा। तो उसमें अभी कब्र खोद कर उसकी बेहुरमती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है या जो डरावना मंजर आ रहा है, ये तुम्हारी बीवी की तरफ से तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये उन शैतानी आत्माओं की वजह से है जो तुम रात को कब्रस्तान जा कर के आते हो, तो कुछ शैतानी शयातीन तुम्हारे पीछे लग गए हैं। और उसके बाद उस रूहानी बाबा ने उसे कुछ तावीज़ वगैरह जी जिनमें कुरानी आयत थी और कुछ आमाल वगैरह करने को लगाया, जिसमें सूरह कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास सुबह शाम पढ़ने का एहतमाम करने का कहा और हमेशा पाक और साफ़ रहने का कहा। और इस तरह से कुछ ही दिनों में उसके पास से ये सारी चीज़ें हट गई। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उस कब्र को खोदना चाहिए था या नहीं और तस्दीक करना चाहिए था या नहीं। अब हम तीसरे वाक़े की तरफ आते हैं और वो वाक़या कुछ इस तरह का था कि ये वाक़या यहाँ का नहीं, जर्मनी का है। एक सच्चा वाक़या है, एक जर्मन फ़ौजी का। ईसाइयों का एक बड़े कब्रस्तान के पास उसकी ड्यूटी लगी हुई थी उस फ़ौजी की। वो रोज़ाना वहाँ पर राउंड मारता था और वहाँ पर पहरेदारी वगैरह किया करता था। एक रात को उसने करीब 3 बजे के वक्त उसे कब्रस्तान में ऐसा दिखाई दिया कि कोई लाल रंग की रोशनी किसी कब्र से आ रही है और फिर बुझ जा रही है, फिर आ रही है, फिर बुझ जा रही है। वो तस्दीक के लिए देखने के लिए गया कि देखते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर जाने के बाद उसने देखा कि अंग्रेज़ों की जो कब्र होती है वो ताबूत टाइप की होती है और चौकोर होती है, जिस पर ढका हुआ होता है सीमेंट का। उस सीमेंट के अंदर, ढक्कन के अंदर से वो रोशनी आ रही थी। बहुत ही ताकतवर और ट्रेंड फौजी था, तो उसने अकेले ही उस ढक्कन को ढकेल कर हटाया तो अंदर वो देखता है कि हड्डी के ढांचे की शक्ल में मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुत्ते की शक्ल का एक बड़ा सा बिच्छू, कुत्ते की साइज़ का एक बड़ा सा बिच्छू उसके पैरों में डंक मार रहा है। और उस डंक के मारने की वजह से उस हड्डी के ढांचे में आग लग जाती है। लाल कलर की आग होती है जिसकी रोशनी बाहर तक जा रही थी, जिसको देखकर ये फौजी दौड़ता हुआ आया था। उसे देखकर वो फौजी हैरान हो गया कि यार एक मैयत को इस तरह से तकलीफ़ दी जा रही है, अजाब दिया जा रहा है। उसने अपनी बंदूक सीधा की और उस बिच्छू को गोली मार दी। हैरत की बात यह थी कि उस बिच्छू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब बिच्छू ने उस फौजी की तरफ पलट कर देखा और उसकी आंखें किसी बिच्छू की तरह बिल्कुल या किसी जानवर की तरह बिल्कुल नहीं दिख रही थी। ये बिच्छू की आंखें एक अलग ही तरह की थी,
ऐसा लग रहा था जहन्नम से बाकायदा कोई बिच्छू यहाँ पर आया हो और इस मुर्दे को अजाब दे रहा हो। ये देखकर उस फौजी को डर की वजह से हाथ पांव फूल गए, वो तेज़ी से वहाँ से भागा। भागते हुए जब उसने पलट कर देखा तो वो बिच्छू उसके पीछे ही आ रहा था और बिच्छू की रफ्तार बहुत ही तेज़ थी। ये देखकर वो फौजी भी बहुत ही तेज़ रफ्तारी से भागा। हालांकि ट्रेन फौजी था, उसकी रफ्तार आम आदमियों की रफ्तार से बहुत तेज़ थी। आगे उसे एक नदी दिखाई दी, उस नदी के पास जाकर वो रुक गया। बिच्छू भी उससे थोड़ा दूर पर आके रुक गया। अब बिच्छू से बचने के लिए उस आदमी ने नदी में छलांग मारी और तेज़ी से तैरता हुआ दूसरी तरफ निकला। जिस वक्त वो उस नदी से निकल रहा था, उसका एक पैर पानी के अंदर ही था। उसी वक्त बिच्छू उस नदी के पास आया और अपना डंक उस पानी पर मार दिया। उसके डंक के पानी में मारते ही पानी अजीब तरह से खौलने लगा और सड़ने लगा। और जितनी देर में वो आदमी अपना पैर निकाल पाता, उस पानी का खौलना उसने अपनी और उसकी गर्मी अपने पैरों में महसूस की और उसने जल्दी से अपना पैर निकाला और भागते हुए अपने घर आ गया। घर आकर जब उसने अपने पैरों को देखा तो उसका पैर बुरी तरह से सड़ रहा था और सड़ता ही जा रहा था। ये कहानी सच्ची है जर्मन फौजी की, और बहुत सारे लोगों ने अपने वाक़यात में, अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। बहुत सारे लोग उस फौजी से मिलकर भी आए हुए हैं। अब उस फौजी का इंतकाल हो चुका है। जब तक वो ज़िंदा था उसी तरह उसका पैर सड़ रहा था। दुनिया का कोई डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाया और इसी में उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया। तो ये 3 वाक़यात हैं जिनमें से हम बात करते हैं कि कौन सा वाक़या झूठा हो सकता है। तो जो पहला वाक़या हमने इकबाल का जिक्र किया, उसकी जब तस्दीक की गई और इस ताल्लुक़ से जब देखा गया तो ऐसा कोई सबूत और कोई गवाह नहीं मिला जो इस वाक़ये की तस्दीक कर सके, तो ये एक वाक़या झूठा हो सकता है। बाकी दोनों वाक़यात की जब तस्दीक की गई तो दोनों के दोनों वाक़यात सच्चे मिले और लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और इस तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियोस में बताया था कि मैं अगली वीडियो काले जादू के ताल्लुक़ से, बंगाली काले जादू के ताल्लुक़ से बनाना चाहता हूँ। और एक बार एक वीडियो मैंने जिक्र किया था कि चुड़ैलें, औरत चुड़ैल कैसे बनती है, इस बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जब भी इन वीडियो के ताल्लुक़ से आप लोग कमेंट करते हैं, अगर ये कमेंट किसी भी वीडियो के ताल्लुक़ से 100 कमेंट या ऐसे ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं उसके ताल्लुक़ से ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं अगली वीडियो के किस तरह की बनाऊं, यानी बंगाली जादू के ताल्लुक़ से आपको मालूमात दूं, सच्ची मालूमात, या चुड़ैल वगैरह जो बनती है किस तरह से बनती है उसकी सच्चाई आपको बताऊँ। तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।